अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आपको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी पुराना कब्रिस्तान का तीसरा हिस्सा। मगर कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्पेक्टर मुझे बताकर चला गया। इंस्पेक्टर की दलील में काफ़ी वज़न था, बल्कि इंस्पेक्टर सच कह रहा था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं उसको आवाज़ देकर रोक लूं और उससे कहूं कि उसने सही नज़रिया कायम किया। कातिल खुद मेरे मकान में मौजूद था, लेकिन मेरी ज़ुबान पर ताला लग गया। जैसे मेरे कदम ज़मीन पर जम गए और एक लम्हे के लिए तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मुझ पर कोई सहर तारी कर दिया गया हो। और वाकई मुझ पर सहर तारी हो चुका था। मैं सलमा से मिलने उसके भाई के मकान जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद अपने मकान की तरफ उठने लगे। एक सहर ज़दा मामूल की तरह मैंने अपने मकान की तरफ दुनिया और माफिया से बेखबर, माहौल से बिल्कुल बेनियाज होकर बढ़ने लगा। और मुझे कुछ पता नहीं चला मैंने मकान तक का 2 मील का फासला सिर्फ 15 मिनट में कैसे तय कर लिया, जबकि मैं दौड़ा भी नहीं। मैंने कोई सवारी नहीं ली, बल्कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ पैदल चल रहा था। मैंने मकान के सामने पहुंचकर दरवाजे को धिक्का दिया। दरवाज़ा चौक के अंदर से बंद नहीं था, इसलिए फ़ौरन आवाज़ के बगैर खुल गया। अंदर दाखिल होने पर मैंने देखा कि मकान पर वही पुरानी नहुसत तारी है जो मैं छोड़ कर गया था। मैंने सबसे पहले फ़िरोज़ के कमरे में झांक कर देखा। वो चादर ओढ़े पलंग पर सो रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मैंने देखा कि फ़िरोज़ के पलंग के चारों तरफ एक हिसार बना है और उसमें से आग के बारीक शोले इस तरह लपक रहे हैं जैसे एक साथ हज़ारों स्याह नाग अपनी सुर्ख लेकिन बारीक ज़ुबान निकाल रहे हों। पुरस्रार आग के इन अजीब गरीब शोलों के एहसार के दरमियान फ़िरोज़ बिल्कुल बेखबर सो रहा था और आग के इस शोले में उस पलंग के चारों तरफ इस तरह रक्स कर रहे थे जैसे वो हर उस चीज़ को फना कर देंगे जो फ़िरोज़ के पलंग की तरफ बढ़ेगी। मैं शोलों का ये मजनूनाना रक्स देखता रहा और देखते ही देखते पसीने में नहा गया। मंजर इतना होश रुबा था कि मेरे कदम कांपने लगे। मैं वहाँ से दीवानों की तरह भागा और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। लेकिन अभी मेरी किस्मत में मज़ीद तबाहियाँ लिखी थी। बर्बादियों की ये दास्तान इतनी रूह फरसा है कि आज भी जब मुझे अपने बीते दिनों की याद आती है तो जैसे मेरे रगों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार सुस्त हो जाती है और जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है। हालांकि एक ये जिंदा और रोशन हकीकत है कि मेरी ज़िंदगी इन बर्बादियों से दो चार ना होती तो मेरी ज़िंदगी में वो माली इनकलाब ना आता जिसकी वजह से आज मेरा शुमार शहर के दौलतमंदों में होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ वो दौलत किस काम की जिसके पसे मंजर में खून का एक दरिया लहरें मारता हो, और सोने के वो चमकदार टुकड़े किस काम के जिसके पीछे गम की एक भयानक दास्तान मुंह फाड़े खड़ी हो। मैं अपने पलंग पर दीवानों की तरह गिरा और सोचने लगा कि वाकई इंसान मरने के बाद किसी से बदला लेने की ताकत रखता है। क्या वाकई मौत के बाद कोई ज़िंदगी है? क्या मौत के बाद ज़िंदगी का सवाल सिर्फ एक फ़लसफियाना सवाल है? क्या इस ज़िंदगी के बाद कोई दूसरी ज़िंदगी है या नहीं? मैंने लेटे लेटे इस सवाल पर बहुत गौर किया, लेकिन ना तो मुझे इस सवाल का जवाब मिला और ना मेरी उलझन दूर हुई, बल्कि एक नया ड्रामा शुरू हो गया। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन मैंने अचानक ये देखा कि दरवाजे के पट आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बंद हो रहे थे। मेरे देखते ही देखते दरवाज़ा बंद हो चुका था, फिर खिड़कियाँ, और फिर ये देखकर मेरी घिघी बंद गई कि इन अनदेखे हाथ दरवाजे और खिड़कियों की चिटकनियाँ भी चढ़ा रहे थे। अब कमरे में दिन के बावजूद अंधेरा हो चुका था। सिर्फ इतनी रोशनी बाकी थी कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता था। मैं पलंग पर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, खुद को आने वाले वाक़यात के लिए तैयार करने की कोशिश करता रहा। बज़ाहिर कमरे में मेरे अलावा और कोई ज़ीरू मौजूद नहीं, लेकिन मैं खूब जानता था कि कमरे में एक ना दिखाई देने वाला वजूद ज़रूर मौजूद है, और यही वजूद है जिसने दरवाज़ा बंद किया और खिड़कियाँ भी। लेकिन सवाल था कि ये है कौन, क्योंकि ये ज़रीना हरगिज़ नहीं थी। ज़रीना ने तो रात को आने का वादा किया था कि और वो कभी भी पुरस्रार बनकर कमरे में नहीं आती थी। ज़रीना कभी डर और खौफ बनकर नहीं आती थी। यकीनन वो इसरार का मुजस्मा थी, लेकिन वो जब भी आती फूल की खुशबू की तरह आती और उसके आते ही ज़िंदगी एक नगमे की तरह गुनगुनाने लगती। मैंने ज़रीना के कदमों की कभी आवाज़ नहीं सुनी थी, उसके बावजूद मुझे उसकी आमद का पता चल जाता। इसलिए मुझे यकीन था कि इस वक्त मेरे कमरे में ज़रीना नहीं बल्कि इस कहानी का कोई और किरदार है। मेरे जहन में नवाब सरवत का नाम गूंजा, लेकिन दूसरे ही लम्हे इस नाम की सदाए बाशकत जहन की गहराइयों में गुम हो गई और एक नया नाम उभरा। ये नाम था नवाब सुलेमान का, और नवाब सुलेमान का तस्वुर करते ही मैं खौफजदा हो गया। मेरा अंदेशा बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं इस नाम की दहशत से अभी निकलने नहीं पाया कि कमरे में एक
आवाज़ फैली, मेरा नाम नवाब सुलेमान है और चूंकि तुम जरीना को मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो इसलिए मुझे अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। जवाब देने के बजाय मैं खामोश रहा और आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की तारीकियों का जायज़ा लेता रहा। फिर आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। मैं तुमसे एक मदद लेना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करने से इनकार नहीं करोगे। मैं खामोश रहा। कमरे में दोबारा आवाज़ आई, फ़िरोज़ के निजात दहिंदा तुम हो। तुमने ही उसको कब्र से ज़िंदा निकाल कर एक नया कालिब दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ये कालिब ख़त्म करके उसकी ज़िंदगी फना कर दो। एक लम्हा की खामोशी के बाद नवाब सुलेमान की रूह ने कहा, तुम कह सकते हो कि मैं खुद ये काम क्यों नहीं कर सकता, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं सिर्फ रूह हूँ और रूह दूसरे मादा पर कोई असर नहीं डाल सकती। मैं भटकी हुई खबीस रूह हूँ। मैं खबासत तो फैला सकता हूँ, अपनी नहूसत का साया तो डाल सकता हूँ, लेकिन मैं गोश्त पोश्त के ज़िंदा इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं फ़िरोज़ का दुश्मन हूँ, लेकिन मैं फ़िरोज़ की ज़िंदगी का बाल भी बेकार नहीं कर सकता। अगर फ़िरोज़ को नुकसान पहुँचा सकता तो वो कब्र में 127 साल ज़िंदा ना रहता, लेकिन अब उसकी हयात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। वो अब मेरी नस्ल को फराह करने की मुहिम पर निकल चला है और ये बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं अपनी नस्ल कशी पर खामोश तमाशाई बना रहूं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद हासिल करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे कमज़ोर हाथों में शैतानी क़ुव्वत पैदा करके ये चाहता हूं कि तुम इन हाथों से फ़िरोज़ का खात्मा करो, इसलिए कि तुम भी एक ठोस मादा हो और फ़िरोज़ भी। मैं बदस्तूर खामोश रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नवाब सुलेमान की रूह ने मज़ीद कहा, मुझे अपनी खबासतों का एतराफ़ है। मैं भी मानता हूँ कि मैं एक बदरू हूँ। मैं जब तक ज़िंदा रहा बदियाँ फैलाता रहा, इंसानों के लिए तकलीफ़ें पैदा करता रहा और दूसरों की तबाही मेरी प्यास बुझाती रही। लेकिन फ़िरोज़ मुझसे भी बदतर है। 127 साल तक कब्र में रहने के बावजूद वो महज तुम्हारी दिलेरी और जज्बा इंसानियत के सहारे बाहर निकला और अब इंसानों का खून कर रहा है जो बेगुनाह हैं, जिनका नवाब सुलेमान के माजी से कोई ताल्लुक़ नहीं और उन्होंने फ़िरोज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं जानता हूँ वो मेरी पूरी नस्ल का सफाया करना चाहता है और वो हर इंसान का कत्ल कर देना चाहता है जिसकी रगों में मेरे खून की एक बूंद भी मौजूद है, लेकिन मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम उसके निजात दहिंदा हो और मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों उसका खात्मा हो। इसलिए आज रात कबल इसके कि वो मज़ीद खून रेजी करे, तुम्हारे घर से बाहर निकले, तुम उसका खात्मा कर दो। मैं नवाब सुलेमान की बात सुनकर भी खामोश था। नवाब सुलेमान ने मज़ीद कहा, तुम्हें नहीं मालूम फ़िरोज़ का जिस्म फ़ानी होने के बावजूद अपनी माँ की लाफानी क़ुव्वत इरादी की हिफाजत में है और उसकी मौत महाल है, लेकिन फिर भी तुम उसका कत्ल कर सकते हो और उसकी रूह को उसके जिस्म से जुदा कर सकते हो, क्योंकि मैं एक तुम्हें ऐसे हथियार से मुसल्ला कर दूंगा जो आज तक किसी इंसान के कब्ज़े में नहीं रहा। मैं तुम्हें एक नन्हा सा सांप दूंगा। ये सांप हर वक्त तुम्हारी जेब में रहेगा। जैसे ही फ़िरोज़ अपने आतिशी हिसार से बाहर निकलेगा तुम ये सांप उस पर फेंक दो, फ़िरोज़ का खात्मा हो जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ आज की मोहलत देता हूँ। अगर आज तुमने उस सांप के ज़रिए जो गुज़श्ता 127 साल से मेरा दोस्त और साथी है फ़िरोज़ का खात्मा ना किया तो ख़ुद तुम्हारा अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। मैं सबसे पहले तुम्हारी बीवी सलमा को, जिससे तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, दीवाना बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें ज़िंदा दरगोर कर दूंगा। नवाब सुलेमान की रूह उसके बाद खामोश हो गई और फिर मेरे देखते ही देखते कमरे का दरवाज़ा खुला और उसकी रूह कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में दोबारा रोशनी फैल चुकी थी। मेरे हवास भी वापस आ चुके थे। पसीने की ठंडी बूंदें अब मेरे माथे पर थीं, लेकिन मेरा दिल तेज़ी से धड़कने के बजाय मामूल पर आ गया। मैंने गर्दन घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया और उठकर बैठ गया। नवाब सुलेमान की रूह जा चुकी थी, लेकिन उसकी धमकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं ज़हनी तौर पर इस सारी गुफ्तगू का तज्जिया कर रहा था। उसने मुझे भी धमकी दी थी और सलमा को भी। मैं खुद फ़िरोज़ का वजूद नापसंद कर रहा था और जब से उसने खून रेज़ी की इब्तिदा की मुझे उससे और नफ़रत थी। मेरा अपना ईमान था कि यह गुनाह सिर्फ नवाब सुलेमान ने किया था, उसकी आल औलाद ने नहीं। इसलिए उसकी नस्ल के बच्चे के आदमियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ज़रीना से भी हमदर्दी थी, इसलिए नहीं कि उसकी खूबसूरती ने मुतासिर किया, बल्कि इसलिए कि मेरे नज़दीक उस पर वाकई जुल्म हुआ था। उसकी बदनसीबी यकीनन हमदर्दी का मुस्तहिक थी। उसकी दर्द भरी बीती का हिस्सा जो उसने मुझे सुनाया वाकई दिल को तड़पा देता। लेकिन मैं इसके साथ अक्सर सोचता कि एक ऐसी औरत जिसको मरे हुए 127 साल गुजर चुके हैं, जो अपना जिस्म नहीं रखती, जिसकी मौजूदा हैसियत सिर्फ एक धुएं सी है, मैं उससे हमदर्दी क्यों कर रहा हूँ? इसका ये कारण तो नहीं कि क्या मैं उसके मलकूती हुस्न में आशिक हो चुका हूँ, उसकी मासूमियत, उसकी पाकीज़गी पर मर मिटा हूँ। मुझे ज़रीना से मोहब्बत थी
और ज़रीना अपने बेटे फ़िरोज़ से वालिहाना मोहब्बत करती थी। जबकि फ़िरोज़ ये क्या करने जा रहा था? क्या वाकई नवाब सुलेमान का मशवरा कबूल करके उस भूत का खात्मा करके ज़रीना की आंखों को हमेशा हमेशा के लिए अश्क बार कर दूं, या फ़िरोज़ को इसकी इंतकामी खूनरेजियों की खुली छूट देकर नवाब सुलेमान को अपना दुश्मन बना लूं? मैं कमरे में टहलता रहा और मेरा दिमाग उलझता रहा। मेरे सामने दोनों रास्ते थे, दोनों तबाही के थे, और मेरे लिए ये फैसला करना दुश्वार था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। कभी मेरी आंखों के सामने ज़रीना का चेहरा आता तो कभी फ़िरोज़ की दरिंदा सिफ्त आंखें, और कभी नवाब सुलेमान की ड्रावनी और लर्ज़ाखेज़ आवाज़। मैं कमरे से घबरा कर निकल आया। फ़िरोज़ अब भी पलंग पर सो रहा था। उसके पलंग के चारों तरफ अब भी आग के शोलों का हिसार एक रक्स बेहंगामा कर रहा था, और मेरे मकान में जहाँ कभी हर वक्त सलमा की मुस्कुराहटें बिखरी रहती, कब्रिस्तान का सा सन्नाटा फैला हुआ था। फ़िरोज़ की तरफ देखते देखते अचानक बेख्याली में मेरा हाथ मेरे कोट की जेब में पहुंच गया और जैसे मेरे मुंह से घुटी घुटी चीख निकली। मेरे कोट की जेब में वो नन्हा सा सांप मौजूद था जिसका जिक्र भी चंद मिनट कबल नवाब सुलेमान कर चुका था। मैंने जल्दी से अपना हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। ये तसव्वुर ही लर्ज़ाखेज़ था कि मेरे कोट की जेब में एक सांप मौजूद है, और सांप भी इस किस्म का कि वो फ़िरोज़ जैसे नौजवान को ख़त्म करने के लिए एक बदरू ने मेरे हवाले किया। पलक झपकते ही मेरा जिस्म पसीने में नहा गया और मेरे हाथ कांपने लगे। फ़िरोज़ अब भी कमरे में सो रहा था और उसके पलंग के चारों तरफ आग के शोले बदस्तूर एक हिसार की सूरत में रक्स कर रहे थे। मैं घबराकर दोबारा अपने कमरे की तरफ दौड़ा और पलंग पर ढेर हो गया। मेरी कुव्वत फ़ैसला वाकई जवाब दे चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और इस नई मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। नवाब सुलेमान ने मुझे सिर्फ शाम तक की मोहलत दी थी। शाम तक मुझे फ़िरोज़ को सांप के ज़रिए कत्ल करना था, वरना नवाब सुलेमान धमकी दे चुका था कि वो बतौर सज़ा सबसे पहले सलमा को दीवाना करेगा और उसके बाद मज़ीद इंतकामी कार्रवाई करेगा। ये ठीक है, मेरे लिए पहले फ़िरोज़ को कत्ल करना बहुत आसान होगा। मुझे सिर्फ यही तो करना है कि जैसे ही फ़िरोज़ अपने आतिशी हिसार से बाहर आए, मैं उस पर नवाब सुलेमान का दिया हुआ सांप फेंक दूं। लेकिन सवाल ये था कि क्या इस तरह फ़िरोज़ का खात्मा हो जाएगा, जो 127 साल तक कब्र में ज़िंदा रहा, लेकिन महज एक नन्हा सा सांप उस माफूकुल फितरत को फना कर देगा जिसकी मुर्दा माँ हर वक्त उसकी हिफाजत करती है। मैंने ये भी सोचा कि नवाब सुलेमान की धमकी से बचने के लिए अगर मैं उसका हुक्म मानकर फ़िरोज़ का वजूद मिटा भी दूँ, तब भी इसकी क्या ज़मानत है कि उसके बाद फ़िरोज़ की माँ ज़रीना मुझसे बदला नहीं लेगी। मैं जितना ज़्यादा इस मसला पर सोचता गया, मेरी उलझनें उतनी ही बढ़ती गईं और वक्त तेज़ी से गुजरता चला गया। शाम करीब आ गई, वो शाम जो यकीनन मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक शाम थी। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर तक पलंग पर लेटा रहा, लेकिन जब मेरे हवास दोबारा मुजतमा हुए तो मैंने ये देखा कि सहन में फैली हुई धूप जा चुकी है और सूरज अपने डूबने में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बाकी रह गया है। बस यही वो 1 घंटा था जिसमें मुझे फ़ैसला करना था और उस पर अमल भी। मैं भी पलंग से उठने नहीं पाया था कि फ़िरोज़ के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गया। वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था और खिलाफ़े मामूल उसके चेहरे पर बड़ा सुकून और इत्मीनान फैला था। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता वो मेरे कमरे की तरफ बढ़ा और फिर मेरे करीब आ गया। उसके चारों तरफ कोई हिफाजती इसार नहीं था। एक लम्हे तक खामोश रहने के बाद उसने बड़े आहनी लहजे में मुझसे कहा, आप मेरे मोहसिन और निजात देंदा हैं नदीम साहब, लेकिन खुदा गवाह है कि मैं इस वक्त आपके चेहरे पर अपने लिए कुछ बुरे इरादों की परछाइयाँ देख रहा हूँ। इसलिए मुझे बताइए कि मैंने आपको क्या तकलीफ़ पहुँचाई है, आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं? तुम्हें गलत फहमी हुई है फ़िरोज़। मैंने फ़िरोज़ की गैर फितरी आंखों की ताब ना लाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। नहीं नदीम साहब, फ़िरोज़ ने उसी लहजे में जवाब दिया, मेरे ऐसे इंसान गलत फहमी में मुब्तला नहीं हुआ करते, क्योंकि हम सिर्फ सच्चाई देखते हैं, हम सिर्फ रोशनी देखते हैं। हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी होता है। फ़िरोज़ इतना कहकर मेरे करीब आ गया। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं फ़िरोज़ को नवाब सुलेमान की धमकी और उसके दिए हुए सांप के बारे में सब कुछ सच सच बता दूं। ठीक उसी लम्हे मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरा कोई कलेजा दबा रहा हो। कुछ कहना तो अलग रहा, मुझे ऐसा मालूम होने लगता जैसे मेरी सांस खुद ब खुद रुकने लगी और मेरा दिल बैठा जा रहा था। जिसे देखकर फ़िरोज़ ने मज़ीद कहा, आप मुझसे यकीनन कुछ छुपा रहे हैं और इस बात का ताल्लुक़ मेरे मामलात से है, इसलिए मोहतरम मेरे मुतल्लिक़ आप दिल में कोई बुरा ख्याल न लाएं, क्योंकि मैं आपकी भलाई और आपका मुफाद है। इस मर्तबा फ़िरोज़ का लहजा कुछ पहले की निस्बत नरम था, लेकिन किसी अनदेखी कुव्वत ने जैसे मेरी ज़ुबान बंद कर दी। मैं बदस्तूर खामोश खड़ा रहा।
अब फेरोज ने और भी ज्यादा मुलायम लहजे में कहा, आपको मुझे बताना पड़ेगा, खामोश क्यों हैं? और अचानक मैंने फैसला कर लिया कि मुझे झूठ बोलकर अपना काम निकालना चाहिए। फिर मैं हैरान रह गया कि झूठ बोलने का फैसला करते ही जैसे मुझ में नई ताकत पैदा हो गई और मैं फेरोज के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। मैंने एक ठंडी सांस ली और अपने चेहरे पर बनावटी गम पैदा करते हुए कहा, आपकी वजह से मैं जिंदा दरगोर हूँ फेरोज। तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो चुका है और ये तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी बीवी सलमा मुझे छोड़ गई। इन हालात में तुम्हें बताओ, मुझे गम और दुख नहीं होगा तो क्या होगा? अब फेरोज के खामोश होने की बारी थी। वो जवाब में खामोश रहा और मैं समझ गया कि तीर निशाने पर बैठ चुका है। चुनाचे मैंने मजीद कहा, और अब तुमने खून बहाने और बेगुनाहों को कत्ल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तुम नवाब एहसान अली खान की हवेली में नौकरों के अलावा हर आदमी, औरत और बच्चे को कत्ल कर चुके हो। जहाँ तक मेरा जहन डरा है, तुम आज रात भी मजीद कत्ल करोगे। हाँ, फेरोज अचानक शेर की तरह झाड़ा। जिस मकसद की तकमील के लिए मेरी माँ की कुव्वत इरादी ने मुझे 127 साल कब्र में जिंदा रखा, वो मैं पूरा करके रहूँगा। मैं नवाब सुलेमान की नस्ल ख़त्म कर दूँगा। मैंने कल रात भी कत्ल किए और आज रात भी करूँगा। मैं चाहता हूँ हर रोज़ कत्ल करूँ। हर रोज़ नवाब सुलेमान की रूह अपनी ख़बासतों का अंजाम देखे और जिस तरह मेरी माँ बरसों तड़पी, इसी तरह वो भी अपनी औलाद की सूरत पर तड़पे, अपनी औलाद की मौत पर तड़पे। फेरोज चंद लम्हा तक मेरी खाली खाली नज़रों से देखता रहा और उसके बाद उसने मुझसे मज़ीद कहा, मुझे एतराफ़ है कि मेरी ज़ात की वजह से आप जहनी परेशानी में हैं, लेकिन मैं इन परेशानियों के एवज़ आपके कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा। मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। आपको मेरे मसले पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं मानता हूँ कि मैं आलमुल गैब नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपकी ये परेशानी आर्जी है। मेरे देखते ही देखते फेरोज का गुस्सा चाय के उबाल की तरह ठंडा हो गया, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल मुसलसल अंगड़ाइयाँ रहता रहा कि मैं अभी उसके जिस्म पर सांप फेंक कर निजात हासिल कर लूँ। गालिबन सांप भी बेचैन था। वो मेरी जेब में मुसलसल रेंग रहा था। एक मरतबा मैंने फिर फेरोज की तरफ देखा और फेरोज ने मेरी तरफ, और बिल्कुल अचानक मैंने ये फैसला कर लिया कि जैसे ही फेरोज कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ेगा, उसकी पुश्त मेरी जानिब होगी, मैं उस पर सांप फेंक दूंगा। अब फेरोज ने पहले मुझसे बड़े नरम लहजे में कहा, मैं आज रात वापस आऊँगा तो आपके लिए बड़ा नायाब तोहफ़ा चाहूँगा। नहीं फेरोज, मुझे वो तोहफे नहीं चाहिए जिनसे इंसान के खून की बू आए, मैंने कहा। मेरे मोहतरम, फेरोज ने कहा, मैं आपको जो कुछ भी दूंगा वो मेरी ख़ानदानी मलकियत होगी। मेरे ख़ानदान की लाखों और करोड़ों रुपए की दौलत ज़मीन में दफन है। ये दौलत मेरे किसी काम नहीं आ सकती, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि वो दौलत मैं आपको दे दूंगा, आपको उसका मालिक बना दूंगा। इतना कहकर फेरोज बाहर जाने के लिए मुड़ा और जैसे ही उसकी पुश्त मेरी जानिब हुई, मेरे कानों में नवाब सुलेमान की धमकी के अल्फाज गूंजने लगे। मैंने आहनी इरादे के साथ जेब में हाथ डालकर सांप को पकड़ा और कलेजा मजबूत करके फेरोज की तरफ फेंक दिया। मेरा हाथ कांप गया। एहसासे जुर्म ने मेरे सारे बदन को झंझोड़ दिया। सांप निशाने पर लगने के बजाय दीवार से टकराकर जमीन पर गिरा और रेंग कर मेरी तरफ बढ़ने लगा। बारीक और नन्हे से सांप को, जो केचुए से भी ज्यादा छोटा था, अपनी तरफ बढ़ते देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैंने पहली मर्तबा देखा कि इस सांप का रंग सफ़ेदी माइल है और उसके फन पर बालों का एक गुच्छा भी लटका है। सांप को गालिबन नवाब सुलेमान ने शायद मेरे हुक्म, मेरे इरादे और मेरी मर्जी का ताबेदार बनाया था, वरना वो जिस तरह मेरी तरफ आ रहा था उसी तेजी से झपट कर फेरोज को भी डस सकता था। फेरोज अभी कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था कि सांप पहले मेरे जूते और फिर मेरी पतलून पर चढ़ा और उसके बाद मेरे कोट की जेब में दोबारा दाखिल हो गया। अब शाम होने में कुछ ही देर बाकी रह गई थी। मैं बुत बना खड़ा देखता रहा। एक मरतबा फिर दिमाग माऊफ होने लगा। फिर सलमा का चेहरा निगाहों के सामने रक्स करने लगा। सलमा का, जिसे नवाब सुलेमान पागल कर देने की धमकी दे चुका था। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह खड़ा रहा। 10 मिनट बाद फेरोज दोबारा अपने कमरे से बाहर निकला और मेरे करीब आकर कहने लगा, मोहतरम, मैं जा रहा हूँ। मैं खूब जानता था कि फेरोज मकान से बाहर क्यों जा रहा था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं फेरोज को आज की रात इस कत्ल और खून रेजी से रोक सकता, जबकि मेरा मफाद इसी में था कि वो आज रात को कोई कत्ल न करे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने फेरोज से कहा, फेरोज, तुम कई बार कह चुके हो कि तुम मेरे एहसानमंद हो। जी हाँ, फेरोज ने सादतमंदी से जवाब दिया। फिर तुम क्या मेरी एक बात मान लोगे? मैंने तरकश का आखिरी तीर छोड़ते हुए कहा। मानने वाली बात होगी तो मैं अपने मोहसिन की बात जरूर मानूंगा। फेरोज ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम आज की रात कम से कम कोई कत्ल ना करो। मैंने आखिर अपने दिल की बात कह डाली। लेकिन क्यों? फेरोज ने बड़ी हैरत से पूछा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं आज रात तुम्हारी माँ से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैंने कहा।
मुझे ये कत्ल गरी पसंद नहीं। मैं मानता हूँ कि नवाब सुलेमान ने तुम्हारे ख़ानदान को फना किया, लेकिन नवाब सुलेमान मर चुका और मेरे ख्याल में इस नई नस्ल के मौजूद लोगों को सज़ा देना बिल्कुल नामुनासिब बात है। लेकिन मेरे मोहतरम, फ़िरोज़ ने जवाब दिया, मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी माँ की खुशनुदी के लिए ही कर रहा हूँ, बिल्कुल उसके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। बहरहाल मेरा भी तुम पर कुछ हक है, तुम पर भी और तुम्हारी माँ पर भी, मैंने कहा। इसलिए आज की रात तुम अपना मंसूबा मुलतवी कर दो, सुबह के बाद तुम आज़ाद थे। बहुत बेहतर, फ़िरोज़ ने एक मरतबा फिर बड़ी सादतमंदी से कहा और बाहर जाने लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? फ़िरोज़ ने कहा, आपके लिए छुपी हुई दौलत निकालने। नहीं, ये प्रोग्राम भी कल के लिए मुलतवी कर दो और यहीं मौजूद रहो, मैंने कहा। लेकिन जवाब में फ़िरोज़ ने कहा, झूठ नहीं बोलता नदीम साहब, मैंने आपसे वादा कर लिया था कि मैं आज रात कोई कत्ल नहीं करूँगा, इसलिए अगर आप मुझे डर से रोक रहे हैं तो मैं वादा खिलाफ़ी करूँगा तो ये आपकी गलती है। फ़िरोज़ ने उसके बाद मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और तेज़ तेज़ कदमों के साथ बाहर जाने लगा। उसकी पुश्त को अपनी जानिब देखकर अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सांप उसके ऊपर फेंक दूं, लेकिन उस वक्त तक फ़िरोज़ बाहरी दरवाजे तक पहुंच चुका था। मेरा हाथ कोट की जेब में जाते जाते रह गया। फ़िरोज़ के जाते ही कमरे में आवाज़ गूंजी, यहाँ मौजूद हूँ नदीम, और मैंने सुन लिया है कि तुमने नदीम को आज कम अज़ कम आज की रात के लिए खून रेज़ी से रोक दिया है। एक लम्हा के बाद सुलेमान की रूह ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कमज़ोर नज़र आते हैं, वरना ये बिल्कुल नामुमकिन था कि तुम्हारा निशाना खता जाए। मैं सिर्फ खामोश रहा, अगर खामोश ना रहता तो क्या जवाब देता, इसलिए कि वाकई नवाब सुलेमान की रूह सच कह रही थी। फ़िरोज़ के मामले में वाकई मेरे हौसले पस्त हो चुके थे, मेरे इरादे कमज़ोर थे और मुझ में खुद ब खुद एक कमज़ोरी सी आ जाती। नवाब सुलेमान ने मज़ीद कहा, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम फ़िरोज़ पर सांप फेंक दो, लेकिन फेंकना उसी वक्त जब वो हिसार के बाहर हो। जब तक वो हिसार के अंदर है कोई कुव्वत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं आज रात का तुम्हें मौका दोबारा दे रहा हूँ। नवाब सुलेमान की रूह उसके बाद इतना कहकर चली गई और इसका मुझे यकीन हो गया कि जब भी वो आता कमरे में एक ख़ास किस्म की बू फैल जाती, एक ऐसी बदबू जो सूंघी नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती। उसके आते ही माहौल नाखुशगवार हो जाता और ऐसा मालूम होता कि फ़िज़ा में एक बदबू नहीं बल्कि गर्मी सी फैल गई है। मैं पलंग से उठा, कमरे से बाहर निकला और फ़िरोज़ के कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसकी अदम मौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी लेना चाहता था। मैं वो चीज़ देखना चाहता था जो फ़िरोज़ की आमद से कबल कमरे में मौजूद नहीं थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ मुझे वो चीज़ मिल गई। कमरे की मेज़ पर एक तावीज़ पड़ा था। तावीज़ क्या था? एक नक्श था जो सोने के एक पत्थर पर बना हुआ था। मैंने मेज़ के करीब आकर उस नक्श पर निगाह डाली और मैं हैरान रह गया कि उस नक्श पर एक रोशनी दायरे की सूरत में जमी थी। लेकिन सवाल ये था कि ये नक्श यहाँ क्यों रखा गया, ये नक्श यहाँ लाया कौन, इस नक्श की सिफ़ात क्या थी? मेरे पास इन सवालों का जवाब नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने उस नक्श को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि हाथ बढ़ाते ही रोशनी का दायरा बिजली के करंट में तब्दील हो गया और मुझे वैसा ही झटका लगा जैसे बिजली का तार छूने से लगता है। यही नहीं बल्कि हाथ बढ़ाते ही मेरी जेब में रखा हुआ सांप भी इसी तरह तड़पने लगा जैसे उसको कोई तकलीफ सी होने लगी है। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आया। नक्श देखने के बाद मेरे हौसले और पस्त हो गए, क्योंकि मुझे अब नक्श की तासीर मालूम हो चुकी थी। मैं समझ गया था कि जब तक फ़िरोज़ के पास ये नक्श रहेगा, फ़िरोज़ को नवाब सुलेमान का दिया हुआ सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन सवाल ये था कि फ़िरोज़ ये नक्श छोड़कर गया कहाँ? ये नक्श तो हर वक्त उसके पास रहना चाहिए था। और मैंने सोचा कि अगर आज मैंने फ़िरोज़ पर सांप ना फेंका तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकूँगा, क्योंकि वापस आते ही फ़िरोज़ ये नक्श को अपने गले में पहन लेगा और फिर सांप भी बेकार हो जाएगा। अब रात का अंधेरा फैलता जा रहा था। मुझे ये मालूम नहीं था कि फ़िरोज़ कब वापस आएगा, लेकिन बहरहाल मुझे उसकी वापसी का इंतज़ार था, उसका भी और उसकी माँ ज़रीना का भी। फ़िरोज़ अभी तक वापस नहीं आया। मेरे कमरे की फ़िज़ा में महकी माहौल में एक सरसराहट होने लगी। मैंने नज़रें उठाई तो देखा ज़रीना मेरे सामने खड़ी थी। उसकी ना झपकने वाली आंखें मेरी इस तरफ देख रही थी कि मैं काम गया। ये पहला मौका था कि ज़रीना की आंखों में एक बदली हुई दीद देख रहा था और बेगालबन उन निगाहों का असर था कि चश्मे ज़दन में मेरे जहन से नवाब सुलेमान की धमकी का खौफ निकल गया और मैं वही नदीम बन गया जिसने ज़रीना की कब्र खोदी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्यों? ज़रीना की मुतरन्नम आवाज़ गूंजी। मैं तुमसे दास्तान का बाकी हिस्सा सुनना चाहता था और फ़िरोज़ के बारे में एक ख़ास मसले पर बात करना चाहता था। मैंने कहा, तुम्हारा उन लाशों की तरफ इशारा तो नहीं जो नवाब एहसान अली ख़ान की हवेली में पाई गई हैं? ज़रीना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मैं नहीं चाहता कि फ़िरोज़ बेगुनाह इंसानों का खून बहाए।
लेकिन वो बेगुनाह नहीं है, उनका कसूर यही कम है कि वो गुनाह की नस्ल से हैं। जरीना बोली, इसमें उनका क्या कसूर? मैंने जवाब दिया, गुनाह नवाब सुलेमान का है, नवाब सुलेमान को सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा नवाब सुलेमान ही को तो दी जा रही है, सिर्फ उसका अंदाज बदला हुआ है नदीम साहब। जरीना ने बड़े मध्यम लहजे में जवाब दिया, नवाब सुलेमान ने मेरे शौहर नवाब सरवत की नस्ल को ख़त्म किया, उसका महल उजाड़ा, मैं उसकी नस्ल बर्बाद कर दूंगी, मैं उसका महल उजाड़ दूंगी। यानी फ़ेरोज़ इस तरह कत्लो गारत करता रहेगा? मैंने पूछा। हाँ, जरीना ने जवाब दिया, और नवाब सुलेमान इसी तरह तड़पता रहेगा जैसे वो कल रात से तड़प रहा है। एक बात और। जरीना एक लम्हे के लिए रुकी, फिर उसने मेरी तरफ बड़ी गहरी नज़रें डालते हुए कहा, मैं वो सारी बातें सुन चुकी हूँ जो नवाब सुलेमान आज दोपहर को तुमसे कर चुका है। मैं वो सांप भी देख चुकी हूँ जो इस वक्त भी तुम्हारी जेब में महज मेरी वजह से दम साधे पड़ा है। मैं तुमको फ़ेरोज़ की तरफ सांप फेंकते भी देख चुकी हूँ, और ये भी देख चुकी हूँ कि तुमने फ़ेरोज़ के कमरे में रखे हुए नक्श की तरफ किस तरह हाथ बढ़ाया। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बहरहाल तुम इंसान हो और रूह से डरना तुम्हारी फितरत में शामिल है। जरीना बोलती रही, मैं गुमसुम उसकी बातें सुनता रहा और खजालत की बूंदें मेरे माथे पर उभर उभर कर मेरे महसूसात की तर्जुमानी करती रही। जरीना ने मुझे सफाई का मौका दिए बगैर कहा, नवाब सुलेमान शदीद गलती में है। अगर वो ये समझता है कि वो फ़ेरोज़ को मादी ताकतों के ज़रिए फ़ना कर देगा, फ़ेरोज़ सिर्फ मेरी कुव्वत इरादी और मेरी दवाओं के तफ़ैल में ज़िंदा है। मैं नहीं कहती कि वो लाफ़ानी है और मौत उसके आगे बेबस है। फ़ना फ़ेरोज़ को भी है और मौत उसे भी आएगी, लेकिन उस वक़्त जब वो अपना काम ख़त्म कर लेगा। उसने तुम्हें धमकी दी है कि अगर तुमने फ़ेरोज़ का खात्मा ना किया तो वो तुम्हारी सलमा को पागल कर देगा और तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन कर देगा। तुम उस धमकी से डर भी गए और तुमने उसकी खबास्तों से मरऊब होकर उस पर सांप फेंक भी दिया। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूँ कि नवाब सुलेमान ना फ़ेरोज़ का कुछ बिगाड़ सकता है और ना तुम्हारा। इसलिए तुम अपनी जेब में रखा हुआ सांप निकालो और देखो मैं उस सांप को किस तरह मारती हूँ। एक सहर ज़दा इंसान की तरह मैंने सांप को निकाला। सांप उसी तरह तड़प रहा था जैसे खुद उसे भी अपना अंजाम मालूम हो। मेरे हाथ में सांप को देखकर जरीना के लबों पर एक मुस्कुराहट फैली, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सिर्फ जहर ही जहर भरा था। और फिर उसने अपना हाथ, जो ना हाथ था सिर्फ धुआं था, उस नन्हे से सफ़ेद सांप की तरफ बढ़ाया। जरीना मुझसे दूर खड़ी थी, लेकिन उसका हाथ लंबा होता गया और उसकी लंबाई बढ़ती गई, लेकिन सांप बहरहाल नवाब सुलेमान का था। कबल इसके कि जरीना का हाथ उस तक पहुंचा, वो मेरे हाथ से निकल गया। दूसरे ही लम्हे वो कमरे से बाहर था। इस तरह मेरे हाथ से निकलकर भागा जैसे कमान से तीर छोड़ा जाता है। वो सांप की तरह रिंगा नहीं, बल्कि बंदूक की गोली की तरह कमरे से बाहर निकला। मंजर इतना होश रुबा था कि मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, और कैसे न निकलती जबकि मैंने उस वक़्त दो नाकाबिले यकीन और नाकाबिले तसव्वुर मंजर अपनी ज़िंदा आंखों से देखे। मैंने एक तो हाथ को लंबा होते देखा, मैंने एक सांप को हवा में उड़ते देखा। सांप के उड़ते ही फ़िज़ा में जरीना के नफरी के कह के बिखर गए, उसका दोबारा सुकड़ कर अपने मामूल पर आ गया। अब वो पहले की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, नवाब सुलेमान पहले भी शोबदाबाज था, लेकिन उसकी शोबदाबाजी मेरे आगे नहीं चलेगी। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसने कहा, नदीम जानते हो ये सांप कौन था? मेरे हलक से आवाज़ निकली, नहीं। ये सांप वही था जिसने आज से 127 साल कबल मेरे शोहर को जंगल में एक दरख्त से गिरकर डसा था। मैं इस सांप से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। नवाब सरवत के मरने के बाद मैंने ये सांप कई मरतबा देखा था, कभी नवाब सुलेमान के हाथ में और कभी तकिए के नीचे। और तुम्हें इस सांप के बारे में एक और बात नहीं मालूम, यही वो सांप था जिसने नवाब सुलेमान के इशारे पर ऐन इस आलम में जबकि मेरी ज़चगी होने वाली थी, नवाब सरवत की नस्ल ख़त्म करने के लिए मुझे डसकर मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। अब नवाब सुलेमान ये चाहता है कि इस सांप के ज़रिए फ़ेरोज़ का ख़ात्मा करा दे, लेकिन मैं तुमसे सच कहती हूँ कि इस मरतबा इस सांप की भी शिकस्त होगी और नवाब सुलेमान की भी। इसका मतलब यह है कि यह सांप भी 127 साल से ज़िंदा है। मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, जरीना ने जवाब दिया, क्योंकि ये सांप नहीं, एक जिन है जो नवाब सुलेमान के कब्ज़े में आ गया। लेकिन वो सांप कैसे बना ये मुझे मालूम नहीं। जरीना सांप और जिन का जिक्र कर रही थी कि अचानक फ़ेरोज़ भी मकान में दाखिल हुआ। वो खिलाफ तवक्को बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। उस वक़्त उसके दोनों हाथों में एक संदूकची थी। उसने मेरे करीब आते ही ये संदूकची खोलकर मेरे कदमों पर उलट दी और ढेर सारे हीरे जगमगाने लगे। हीरों की जगमगाहट से मेरी आंखें चुंधिया गई। मैं इन हीरों की तरफ देखता रह गया। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये मेरी तरफ से आपको पहला तोहफा है नदीम साहब। फ़ेरोज़ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे ख़ानदानी हीरे हैं जो गुज़श्ता 150 साल से ज़मीन में लवारिस किसी चीज़ की तरह दफन थे।
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं ज़मीन में दफन था। इसके अलावा अभी मेरे जेवरात बाकी हैं जो पुराने किले के करीब एक ऐसे टीले में जहाँ कभी मेरी हवेली थी दफन है। मैं ये जेवरात भी तुम्हें दूंगी और ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारी बीवी सलमा के लिए होगा, जरीना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। और फेरोज ने कहा, मैंने आज रात आपका हुक्म मान लिया। आज मैंने कोई बदला नहीं लिया, आज मैंने कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन मेरे मोहतरम आज के बाद मुझ पर कोई पाबंदी न लगाइए, क्योंकि आज के बाद मैं आपकी कोई पाबंदी नहीं मानूंगा। जरीना ने कहा, तुम नवाब सुलेमान की धमकी और उसके तिलिस्माती सांप से डर गए थे, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि यह सांप कितना डरपोक है, क्योंकि ये सांप नहीं है, मैं कह चुकी हूँ। वो एक जिन है जिसको नवाब सुलेमान ने अपना ताबेदार बनाया। अब मेरे असाब का तनाव कुछ कम हो चुका था, मेरी उलझन में कमी आ गई, मेरा वो खौफ भी ख़त्म हो गया जो गुज़िश्ता 8 घंटे से मुझे अपनी गिरफ्त में लिए था। और उसका सबूत यह है कि एक मरतबा फिर मुझे जरीना नज़र आ रही थी, जो एक मरतबा फिर खूबसूरती का पैकर लिए मेरे सामने थी। इसका मतलब ये था कि मेरे अंदर छुपा शैतान जागने लगा, जिसने आज 127 साल पहले नवाब सुलेमान को आदमी से शैतान बनाया। मैं सच कहता हूँ कि महज चंद लम्हात के लिए मैं अंदर से बदल गया और मैं खुद हैरान था कि ये तब्दीली क्यों थी। अब जरीना पर पड़ने वाली मेरी निगाहों का अंदाज बदल चुका, लेकिन जरीना चूंकि जज्बात से खाली थी, उसका वजूद सिर्फ धूल था, इसलिए वो मेरी आंखों में छुपा शैतान न देख पाई। वो इंसान होती तो ये बिल्कुल नामुमकिन था कि वो मेरी आंखों में रक्स करती हुई सफाकी से भरपूर तमन्नाएं न देखती। फेरोज भी कमरे में मौजूद था और अपनी माँ की तरफ देख रहा था। चंद लम्हे कमरे में एक कब्रिस्तान की सी खामोशी छाई रही और उसके बाद जरीना की नकरई आवाज़ कमरे में फूल की खुशबू की तरह फैलने लगी। जरीना ने कहा, नदीम साहब, तुम इस सांप से कभी ना डरना। ये सांप आज के बाद तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तुम्हें भी ऐसा नक्श दूंगी जो तुम्हें हर तिलिस्माती आफत से महफूज रखेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरे दिया हुआ नक्श फेरोज को हर आफत से बचाए है। मेरे देखते ही देखते जरीना ने अपना हाथ बढ़ाया। ये हाथ बिल्कुल खाली था, लेकिन दूसरे ही लम्हे हाथ की थैली पर एक सुनहरा नक्श रखा था। यह सोने का नक्श था और उस पर चंद हिंसे लिखे हुए थे। और फिर जरीना ने यह नक्श मेरी तरफ उछाल दिया। मैं नहीं जानता कि यह नक्श का मुझ पर इतना असर होगा कि मेरे हाथ में आते ही मुझ पर तवानाई और ताकत की नई लहर दौड़ गई। अपने जिस्म में नई फरहत और तब्दीली महसूस करते ही मैंने नक्श पर नज़र डाली, जो सोने की एक छोटी सी तख्ती पर बना हुआ था। अब जरीना ने मुझसे कहा, नदीम साहब, अब तुम ये नक्श हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि इस नक्श की मौजूदगी में खुदा के अलावा दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये नक्श तुम्हारा नवाब सुलेमान और उसके सांपों से तुम्हें महफूज रखेगा। जरीना ने मज़ीद कहा, इस नक्श की भी एक दास्तान है, लेकिन ये दास्तान इस वक्त तुमको बिल्कुल अधूरी मालूम होगी जब तक कि तुम मेरी नामुकम्मल दास्तान न सुन लो। चंद मिनट तक जरीना बिल्कुल खामोश रही। इसके बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हें अपने शौहर नवाब सरवत अली ख़ान की नागहानी मौत की दास्तान सुनाई थी और ये बताया था कि वो जंगल में शिकार खेलने गए थे कि अचानक दरख्त से सांप गिरा और उसके डसने से वो उसी जगह मर गए। मैं तुम्हें यह भी बता चुकी हूँ कि यह सांप वही था जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास मौजूद था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जब नवाब सरवत इस नक्श की हिफाजत में थे तो सांप ने उनको कैसे डस लिया। दरअसल नवाब सरवत बड़े लापरवाह किस्म के इंसान थे। वो दुआ और बदुआ के फ़लसफ़े पर तो यकीन रखते थे, लेकिन तावीज़ और टोटकों पर उनका कोई एतकाद नहीं था। वो कहा करते थे कि ज़िंदगी और मौत, बदबख्ती और खुशनसीबी, आराम, मुसीबत, सेहत, बीमारी सब खुदा के हाथ में है। जो कायनात का मालिक हकीकी चाहेगा वही होगा। लेकिन उनकी वालदा यानी मेरी सास दुआ तावीज़ पर बहुत यकीन रखती थी और कहा करती थी कि जिस तरह खुदा की अजमत और ताकत के आगे हर शय हेच है, जिस तरह उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, इस तरह उसके कलाम में भी वो ताकत है कि हर बिगड़ा काम संवर जाता है। वो कलाम इलाही पर भी इतना ही यकीन रखती थी जितना ताकत इलाही पर। नवाब सरवत चूँकि उनकी इकलौती औलाद थे, इसलिए उन्होंने उनकी सलामती के लिए नक्श एक मोमी कपड़े में लपेट कर उनके गले में लटका दिया। लेकिन ये मेरी बदनसीबी कि जब वो अपनी मौत वाले दिन शिकार के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जाने से कबल गुस्ल किया और गस्ल के बाद ये दोबारा नक्श पहनना भूल गए। चुनाचे नवाब सुलेमान के जिन सांप को मौका मिल गया और उसने उनको डस लिया। नवाब सुलेमान की मौत के बाद मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, मुझे चुप सी लग गई। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं शादी के चंद माह बाद बेवा हो जाऊंगी। दिन रात मैं पलंग पर चुपचाप पड़ी रहती और फटी फटी निगाहों से छत को घूरती रहती। मेरी सास का भी गम से कुछ बुरा हाल कम नहीं था। जब भी वो मेरी तरफ देखती उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। वो मुझे सीने से लगाकर ढारे मार मार कर रोने लगती। वो अब मेरी पहले से ज़्यादा देखभाल करती और मेरे आराम और आसाइश का ज़्यादा ख्याल करती, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके बेटे की एक ज़िंदा निशानी मैं अपने अंदर पाल रही थी।
मेरे सास को पूरा शक था कि हवेली कोठरी में रहने वाले जिन मेरी सास को पूरा शक था कि हवेली की कोठरी में रहने वाले जिन नाराज हो गए हैं और उन्हीं का ये गुस्सा और इताब नाजिल हुआ है। चुनाचे उन्होंने यही नक्श जो उस वक्त मैंने तुम्हें दिया है मेरे गले में लटका दिया, और वो नक्श जो तुमने फेरोज के कमरे में मेज़ पर रखा हुआ देखा था मेरे कमरे के दरवाजे पर लटका दिया। अब मेरी सास की तमन्नाओं का सारा मरकज़ नवाब सरवत का होने वाला बच्चा था। अब उसी बच्चे से उनकी तमाम आरजुएं और हसरतें वाबस्ता थीं, क्योंकि अब उसी बच्चे पर नवाब सरवत की पूरी नस्ल की बका का इन्हिसार था। नवाब सरवत का 40वां बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हज़ारों आदमियों को खाना खिलाया गया, हज़ारों रुपए खैरात किए गए और मेरे शौहर की कब्र पर एक शानदार मकबरे की तामीर शुरू हुई। बज़ाहिर मेरी ज़िंदगी में अब बेवगी के स्याह गम के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन मेरी रातें भी अंधेरी थीं और दिन भी। मुझे किसी पहलू चैन नहीं आता था। नवाब सरवत का मुस्कुराता वजी चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता और मेरी आंखों में हर वक्त गम के आंसू तैरते। इस गम की वजह से हर तरह के ऐशो आराम के बावजूद मैं दिन ब दिन सूखती चली गई। मेरी सास को मेरी गम का बखूबी इल्म था, लेकिन वो सभी बेबस और मजबूर थे। वो मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन मेरे दिल पर बहरहाल उनका इख्तियार ना था। वो कोशिश के बावजूद उस कांटे को ना निकाल सकी जो मेरे दिल में पेवस्त हो चुका था। मेरी सास के जहन पर कोठरी के जिन वाली बात कुछ इस शिद्दत से सवार थी कि उन्होंने शहर के बाज़ आलिमों से कोठी के जिन की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमल करवाए। उस कोठी को खूब साफ कर दिया गया। रोज़ाना शाम को चिराग जलाए जाते, लोबान सुलगाया जाता और ताकचे में हार फूल चढ़ाए जाते। ये सब कुछ देखती और दिल में दुआ मांगती कि अपने हबीब के सदके मुझे तमाम नहुस्तों से महफूज फरमा दे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि नवाब सुलेमान एक नई साजिश कर रहा है। नवाब सुलेमान ने मेरी सास तक ये बात पहुंचा दी कि मुझ पर जिन का साया है और ये जिन सिर्फ वही उतार सकता है। नवाब सुलेमान ने मेरी सास के ये भी जहन नशीन करा दिया कि अगर ये जिन ना उतारा गया तो सारा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा और हवेली हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। नतीजा ये हुआ कि मेरी सास नवाब सुलेमान से मुतासिर हो गई। वो पहले से जानती थी कि नवाब सुलेमान और नवाब सरवत में बड़ी गहरी दोस्ती है, लेकिन उनकी बहमी रंजिश का उनको हाल मालूम हो जाता तो हरगिज़ नवाब सुलेमान को कभी घर में दाखिल न करती। और फिर एक दिन वो कहानी शुरू हो गई जिसका अंजाम अभी तक बाकी है। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा मैं नहा धोकर तैयार हो जाऊं। मैं नहाकर फारिग हुई तो मेरी सास ने मुझे कोरे कपड़े पहनाए, उन कपड़ों में इतर लगाया और गीले बालों के साथ मुझे उस कोठली में ले गई। लेकिन कोठली में दाखिल होते ही जैसे मेरे कदम जम कर रह गए, क्योंकि कोठरी में फर्श पर नवाब सुलेमान अपने सामने शम्मा रोशन किए और लोबान सुलगाए आंखें बंद किए बैठा था। मेरे आते ही नवाब सुलेमान ने, जो बज़ाहिर मराकमा में था, अपनी आंखें खोली, मेरी तरफ सुरख अंगारा जैसी आंखों से देखा। एक खफीफ मुस्कुराहट उसके लबों पर थी और उसने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब मेरी सास ने मुझसे चुपके से कहा तुम यहाँ बिल्कुल खामोशी से बैठी रहना, हरगिज़ किसी डरावनी या भयानक चीज़ को देख कर न डरना। नवाब साहब अमलियात के बड़े माहिर हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो तुम पर से जिन का साया उतार देंगे और ये नहुसत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नवाब सुलेमान ने मेरी सास पर खुदा मालूम क्या जादू किया और अपना कितना ज़्यादा असर डाल दिया कि वो मुझे उस कोठरी में छोड़कर दबे पांव बाहर निकल गई। मैंने चाहा भी कि मैं उनको रोक लूँ और उनको बता दूँ कि औरत की हैसियत से मैं नवाब सुलेमान की आंखों में जिस शैतान को मुस्कुराते देख चुकी हूँ, उसके बाद इस कोठली में उसके साथ मुझे तन्हा छोड़ देना खतरे से खाली नहीं। लेकिन वो इस तरह तेज़ी से बाहर निकल गई कि अल्फाज मेरे होंठों में ही दब कर रह गए। सास के बाहर जाते ही कोठरी का दरवाज़ा बंद हो गया और मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरे पैर कांपने लगे और मैं पसीने में नहा गई। मैं और उम्र में पहली मर्तबा एक गैर मर्द के सामने तन्हाई में खड़ी थी, और गैर मर्द भी वो जो मेरे मरहूम शौहर का दुश्मन था, जिसकी नीयत मेरे लिए वैसे भी ठीक नहीं थी। अब मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास ने मुझे एक बेवा दुल्हन की तरह सजाया भी है और मेरे लिबास ही को नहीं, मेरे पूरे जिस्म को इतर से महका दिया। फिर जैसे इस एहसास ने मुझे लर्जा दिया कि मैं एक दुश्मन के साथ तन्हा हूँ, और वो भी कोठली में बंद, और वो कोठली जिसे वो जिन से मंसूब कर रहा है। दहशत ज़दा होकर मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी चीख हलक में फंस कर रह गई। कोठरी का माहौल भी भयानक था। काफूरी शमों की रोशनी और खुशबू और लोबान के धुएं में नवाब सुलेमान एक संगी मुजस्मे की तरह फर्श पर बैठा नजर आ रहा था। उसके सामने एक मुर्दा खोपड़ी और एक हाथ की एक हड्डी रखी थी। खोपड़ी में चावल भरे थे। तेल से भरा एक बुझा हुआ चिराग भी उसके दाएं तरफ रखा था, और बाएं जानिब मुर्दा दांतों से बनी हुई लंबी तस्बीह पड़ी थी। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा और दरवाजे की जानिब खिसकने लगी। मैं फैसला कर चुकी थी कि ख्वाह मेरी सास कितना ही बुरा माने,
मैं कोठली में नहीं आऊँगी, नहीं रुकूंगी। ठीक उसी लम्हे नवाब सुलेमान ने, जो अब तक अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था, सुर्ख आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। मैं बयान नहीं कर सकती कि उसकी आंखें कितनी भयानक थीं। आज भी मुझे उस रात वाले नवाब सुलेमान की आंखें याद आती हैं तो मैं हैरत ज़दा रह जाती हूँ। मैं सच कहती हूँ, उस वक़्त नवाब सुलेमान की आंखें किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी हैवान और शैतान की आंखें मालूम हो रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। ये मुस्कुराहट सिर्फ जहरीली नहीं बल्कि उसकी शैतानी हवस और नापाक इरादे भी छुपे थे। मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर और ज़्यादा लरस गई। अब नवाब सुलेमान ने बड़ी आहिस्ता आवाज़ में कहा, ज़रीना बेगम, तुम्हें वाकई यकीन ना आता होगा कि तुम पर एक जिन आशिक है, लेकिन तुम अपनी आंखों से उस जिन को देख लोगी। मैं खामोश रही। नवाब सुलेमान ने मज़ीद कहा, मैं अभी तुम्हारे सामने अपना अमल शुरू करता हूँ। जिन को तलब करता रहूँ, लेकिन तुम डरना नहीं, चीखना नहीं, खौफज़दा नहीं होना, और जिन इस कोठरी में जो कुछ करे वो करने देना। मैं आहिस्ता आवाज़ में चीखी, नहीं, तुम्हारा इनकार बेकार है। नवाब सुलेमान ने सरगोशी करने के अंदाज में जवाब दिया, मेरे मशवरे पर तुम्हारी सास कोठरी का दरवाज़ा बाहर से बंद करके जा चुकी है और उस वक़्त जिनों की कोठरी के आसपास हवेली में कोई मौजूद नहीं। इस कोठरी में मैं हूँ या तुम हो, और मैं वो हूँ जो अपनी रूहानी रियाजत के बल पर जिन को यहाँ ला सकता हूँ, और तुम वो हो जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर नवाब सरवत की मौत हो चुकी। और बहुत मुमकिन है कि अगर तुमने मेरी या अपनी सास की बात ना मानी तो नवाब सरवत की इस जिंदा निशानी की भी मौत हो जाए जो तुम्हारे पेट से बाहर नहीं आई। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम खामोश रहो और जो मैं कुछ करूं करने दो। नवाब सुलेमान इतना कहकर खड़ा हो गया और उसने अपने सीधे हाथ में इंसानी हाथ की हड्डी उठा ली। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं पीछे हटने लगी। अब मैं दीवार से लगी खड़ी थी। मेरा सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था और कपड़े पसीने से शराबोर थे। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।